ये भारत भूमि इतनी महान है कि यहाँ के महापुरुष ऋषि मुनि तो छोड़े, यहाँ के जो भगवान है, श्री राम है, श्री कृष्ण है, उनके आचरण को आप देखें तो पता चलता है कैसे उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा की। किस प्रकार से राम जी जब सुबह उठते हैं तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, सुबह उठते ही राम जी माता पिता गुरु नावे ही माता, अपने सिर को माता पिता के चरणों में रखते हैं। किंतु आज आप भारत भूमि की दुर्दशा देखें, 18 मिलियन से ज़्यादा बुजुर्ग सड़कों पर हैं, बेघर हैं, जिनको रहने के लिए छत नहीं है, खाने को खाना नहीं है, क्योंकि उनके परिवार वालों ने, उनके बच्चों ने उनको घर से बेघर कर दिया है। 750 से ज़्यादा ओल्ड एज होम पूरे भारत में खुले हुए हैं और दिन प्रतिदिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। नाम तो ओल्ड एज होम का रखा हुआ है सीनियर लिविंग फैसिलिटी, यानी बुजुर्गों को जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो देने का एक घर। पर क्या आप ये मान सकते हैं, एक माँ बाप जो अपने घर में एक सब्जी और एक रोटी खा रहे हैं, उनको घर से बेघर कर दिया जाए और उनको किसी ओल्ड एज होम में रखा जाए, बेशक वहाँ पे उनको खाने को ज़्यादा अच्छा मिले, क्या वो खुश रहेंगे अपने बच्चों को छोड़ के? जो संपत्ति उन्होंने सारी उम्र कमाई, एक एक पैसे को जोड़कर अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, पाला पोसा, रात भर जाग जाग के उसकी तबीयत की प्रार्थना की भगवान से किसे ठीक करें। आज जब वो बुजुर्ग हुए, उनके बच्चों ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, क्या वो अपना घर छोड़ के खुश होंगे? जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, सुन नहीं पाते और बेटे से पूछते हैं बेटा तुमने क्या कहा, तो बेटा इतना चिढ़ जाता है कि कितनी बार एक बात कहूँ, पर वो भूल जाता है जब वो छोटा था एक ही बात को कितनी बार पूछता था और माँ बाप कितने धैर्य से हर बार उसकी एक ही बात का एक ही उत्तर कितने पेशेंस से देते थे। अगर माँ बाप की तबीयत खराब होती है, पिताजी रात को खांस देते हैं या माताजी खांस देती हैं, बच्चों की नींद खुल जाती है, तो एकदम चिढ़ के बेटा बोलता है कि इतनी रात में आपने हमारी नींद खराब कर दी। फिर वो भूल जाता है बचपन में जब वो छोटा था कितनी बार माँ का बिस्तर गीला किया, उस गीले बिस्तर पे माँ सोती थी, कितनी बार माँ को उसकी वजह से अपने कपड़े बदलने पड़ते थे, उसके कपड़े बदलने पड़ते थे, और कितनी बार जब वो बीमार होता था सारी सारी रात उसके बिस्तर पे बैठ के भगवान से प्रार्थना करती थी माँ, सोती नहीं थी। आज वो माँ बाप जब बुजुर्ग हो गए, उनको दवाई की ज़रूरत है, तो उनको दवाई देने की बजाय हम उनको डांट रहे हैं, उनको खाना देने की बजाय हम उनको अपशब्द सुना रहे हैं। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी ज़रूरतों को कोई अहमियत नहीं दी, वो माँ बाप जिन्होंने अपने पेट की रोटी हमारे पेट में डाली, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी रातों की नींद हमें दी, वो माँ बाप जिन्होंने अपनी किस्मत के सुख अपनी प्रार्थनाओं से हमारी झोली में डाल दिए, वो माँ बाप जब भी हम गिरे जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के उठाया, अपनी गोदी में बिठाया। एक चोट लगने पर, छोटी सी चोट लगने पर, चोट बच्चे को लगी पर दर्द माँ बाप को हुआ। आज वही माँ बाप घर से बेघर हो गए, आज वही माँ बाप अपनी कमाई हुई संपत्ति के घर से बाहर निकाले गए और ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। और हम ये बोलें मम्मी पापा हम दोनों तो जॉब पे जाते हैं, बच्चे भी स्कूल में होते हैं, बच्चे भी कॉलेज में होते हैं, ये बच्चे भी क्रैच में होते हैं, तो आप ऐसा करो ओल्ड एज होम चले जाओ। अब घर में रह के क्या करोगे? वहाँ पे और भी बुजुर्ग हैं, उनके साथ रहोगे, मन भी लगा रहेगा। पर याद रखना, जिस दिन हमने अपने घर से, या हमारा घर नहीं, ये उन्हीं का घर है, ये उन्हीं की प्रॉपर्टी है, ये उनकी प्रॉपर्टी से, उनके घर से हम उनको निकालेंगे ना, तो याद रखना कुछ सालों बाद हमारे बच्चे भी ऐसा ही करेंगे। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी मम्मी पापा को देखता था, तो मम्मी जब भी कुछ बनाती थी तो बढ़िया बढ़िया खाने को अपने पति को, अपने बच्चे को देती थी, पर जो उसके सास ससुर है उनको एक पुरानी सी प्लेट में दे देती थी। तो हमेशा जब वो देती है वो पुरानी प्लेट पुरानी कटोरी में उनको देगी। तो एक दिन उस लेडी को वो पुरानी कटोरी और पुरानी प्लेट नहीं मिल रही है। उसने बच्चे से पूछा तूने कहीं देखे वो? तो छोटा सा बेटा क्या बोलता है, जिसे दुनिया की समझ नहीं है, वो क्या बोल रहा है? कहते मम्मी मैंने वो छुपा के रख ली है वो प्लेट और कटोरी। तो मम्मी कहती तूने क्यों छुपा के रखी? तो कहते मम्मी जब आप बुजुर्ग हो जाओगे ना, बूढ़े हो जाओगे ना, तो मैं आपको उसी प्लेट में और उसी कटोरी में खाना दिया करूँगा। इसलिए जो हम आज करेंगे अपने बच्चों के साथ, हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं। और ये ना बड़ा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि बच्चों को आप जो बोलते हो वो बच्चे सुनेंगे नहीं,
पर बच्चों के सामने आप जो करते हो ना, बच्चे वो सीखते हैं। सोचिए ओल्ड एज होम में जहाँ पे एक नालायक बच्चे ने अपने माँ बाप को भेज दिया, जब वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही होगी, उसकी माँ या उसके पिता, और वो इंतज़ार कर रहे होंगे, कैसा दिल है उन माँ बाप का कि बच्चे ने घर से बाहर निकाल दिया, समाज से बाहर निकाल दिया, उपेक्षित कर दिया, पर माँ बाप जब आखिरी सांसें ले रहे होते हैं ना, कैसा दिल है उस माँ का कि आखिरी समय में भी वो अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। काश मेरा बेटा मेरे शरीर को छोड़ने से पहले एक बार आके अपनी शक्ल दिखा जाए। कितना वात्सल्य, कितना निष्काम प्रेम माँ के दिल में होता है बच्चे के लिए, पिता के लिए। तो सोचे ऐसे माँ बाप अगर तड़प तड़प के चले गए धरती से और बेटा निष्ठुर बना रहा, तो उस बेटे को भगवान भी स्वीकार करेंगे? वो बेटा क्या भगवान की भक्ति करे तो भगवान क्या उस पर कृपा करेंगे?